हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, तो आपको प्रिपरेशन और बेहतर करते जाना है। क्योंकि प्रिपरेशन अगर बेहतर नहीं होगा तो एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कंफ्यूज करने के लिए ही आपके पास दिए गए होते हैं, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें करना क्या है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसे और बेहतर कर देना, अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर देना है। जब पढ़ाई हमारी बेहतर रहेगी, किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत गौड़, आपके लिए रेगुलर ट्रिक और टिप्स की वीडियो और साथ में आपको जनरल नॉलेज और प्रैक्टिस से आपका जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग का क्लास लेता हूं, हिंदी का क्लास लेता हूं। इसी क्लास में आज मैं लेकर के आया हूं प्रैक्टिस सेट, जो ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस सेट। हमने इसके पहले आपको ब्लड रिलेशन का जितना भी आपका कॉन्सेप्ट होता है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, यानी ब्लड रिलेशन के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सभी कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करा दिया। अब मैं आपको आज प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, कम से कम 5 प्रश्नों का होगा। फिर अगली वीडियो में और प्रश्न आएंगे, लेकिन पहले क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए हमें ध्यान रखना। और जब भी क्लास को अटेंड कीजिए तो एक कलम और एक कॉपी जरूर लेकर बैठे, ताकि इसे नोट डाउन करते जाएं। और जरूर आप नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाने से आपके लिए सब कुछ सुटेबल हो जाएगा एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आपको करना क्या है, शेयर करना है, कुछ नहीं करना। हम आपके लिए सब कुछ फ्री कर दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, शेयर करना है, लोगों को जोड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है, ठीक है। और हमारी जो ये मुहिम है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, जन जन तक शिक्षा को पहुंचाना है, तो इसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए। क्योंकि केवल मैं नहीं कर सकता, मैं यहाँ से पढ़ा ही सकता हूँ, लेकिन आप शेयर कर सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक शिक्षा को पहुंचाना है और किसी भी रूप से उनको शिक्षित करना है। ये मेरा परम कर्तव्य है। तो जब तक हमारा वीडियो पहुंचेगा नहीं, तब तक वो लोग जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को हमारा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पढ़ाते हैं। आपको दिया हुआ है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। अब यहां ध्यान रखना है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोला है, ऋतिक कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है। आगे क्या कह रहा है, ऋतिक कहता है तस्वीर में यह औरत मेरे भांजे की नानी है। क्या है, मेरे भांजे की नानी है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये हो गया ऋतिक, ये ऋतिक हो गया, ठीक है। अब ये ऋतिक हो गया, इस इधर इशारा कर रहा है, ठीक है, यहां इशारा कर रहा है, इशारा कर तस्वीर है, यही तस्वीर है, इस तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। यह औरत मेरे भांजे की, यानी ये औरत क्या है, भांजे की। एक बात यहां ध्यान रखना, भांजे या दे भांजी अगर दे तो समझ लीजिएगा कि यह क्या, दोनों भाई और बहन है। ये ध्यान रखें, क्योंकि बहन के लड़के को ही हम भांजा या भांजी कहते हैं, यानी लड़की है तो भांजी और लड़का है तो भांजा कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ क्या कर, ऋतिक कहता है तस्वीर में यह औरत मेरे भांजे की नानी है। कौन है, मेरे भांजे की नानी है। अब देखिए एक लेवल ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या है, नानी है, नानी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, नानी। किसकी, भांजे की नानी है। किसकी नानी है, भांजे की नानी है, ठीक है। अब इसका भी कोई क्लियर नहीं हुआ ये कौन है, जो बॉक्स में ये कौन है क्लियर नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो बॉक्स में कौन है इस बात का क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना है, ध्यान देना है। तो अब देखिए तस्वीर में महिला ऋतिक की इकलौती बना, देखिए अब क्लियर हुआ है। जो तस्वीर है ये, इस तस्वीर में क्या है, ऋतिक की इकलौती बहन है। कौन है, बहन। किसकी, ऋतिक की इकलौती बहन है। इस बात का ध्यान रखना, इकलौती, इकलौती, लौती, इकलौती बहन है, ठीक है। अब ध्यान हो गया से कैसे संबंध, तो तस्वीर महिला, जो तस्वीर है ये तस्वीर वाली महिला है, तस्वीर, ये तस्वीर वाली महिला है, तो किससे, महिला से कैसे संबंधित है। तो ये क्या होगी, अगर इसकी नानी हुई, यानी अगर इस लड़के की नानी हुई तो उस लड़के की माँ की क्या होंगी, माँ ही होंगी। इस प्रश्न का सही नंबर ऑप्शन है सी, यानी पहला नंबर का सी नंबर माँ होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माँ। क्या होगा, माँ। लड़के की माँ ये हुई और इनकी माँ ये हुई। क्लियर है ना। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा जरूर आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत आसान है। देखिए ब्लड रिलेशन आसान होता है, आपको ट्विस्ट दिया होता, बस ट्विस्ट दिया होता, उसी को समझना है, समझ करके
बस करना होता, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है। चलिए, रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करती है। रीमा जो है एक तस्वीर की ओर संकेत कर रही है। कहां संकेत कर रही है? तस्वीर की ओर। ठीक है, ये मान लीजिए तस्वीर हो गया, ये क्या हो गया? तस्वीर हो गया। और रीमा जो है इस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है इधर, और कह रही है क्या? वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू के पिता का पिता है। अब देखिए यहां क्या होगा? पिता का पिता, ठीक है ना, पिता के पिता है। ठीक है, तो वह सीमा से किस प्रकार संबंधित है? अब यहां एक और बात ध्यान रखना, वह मेरे पुत्र का, इसके पुत्र के लिखिए, यहां लिखिए पुत्र, विजुअल है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, पुत्र, थोड़ा सा और ऊपर लिख दे रहे हैं पुत्र, ये हो गया आपका पुत्र। ठीक है, ये पुत्र रीमा का, वह मेरे पुत्र के दादा की, वह मेरे पुत्र के दादा की, अब यहां ऐसे रख देंगे, इकलौती बहू है। क्या है? इकलौती बहू है। के पिता का पिता, के पिता, के पिता का पिता। ठीक है, तो वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है? रीमा से किस प्रकार संबंधित है? बहुत आसान है, ये हुई इसकी क्या? बहू, ये बहू हो गई इसकी, और रीमा के ये पिताजी हो गए, और रीमा के पिताजी के पिता क्या लगेंगे? रीमा के दादाजी लगेंगे। क्या लगेंगे? दादाजी लगेंगे। रीमा के पिता क्या लगेंगे? दादाजी, यानी आपके पिता के पिता क्या लगेंगे? दादाजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो जरूर बताइएगा। यहां लिख देते हैं छोटा सा दादाजी। ठीक है, तो यहाँ आपका पिता क्या होंगे? दादाजी होंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा बस यही आपसे आग्रह है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है, और वे बच्चे, वे दोस्त जो पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हमको यह मुहिम चला करके जन जन तक शिक्षा को पहुंचाना है। और हमारी पूरी टीम ऐसा कर रही है, और आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रही है। तो आप तत्पर रहिए, हमारा भी एक सहयोग कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके लिए स्पेशल फैकल्टी मेंबर दूर दूर से जुड़े हुए हैं, और वो भी एक एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, और आपको एजुकेशन दे रहे हैं। तो एजुकेशन लेने के लिए, एजुकेशन और बेहतर करने के लिए आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 हम देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा जो आपका कह रहा है, बस उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न को सॉल्व करना है, बाकी एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना है। बस जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हमें फिगर बनाना है और फिर आंसर प्राप्त कर लेना है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि उससे हमें एक उम्मीद बनती है कि हमारी शिक्षा जन जन तक पहुंच रही है और हर व्यक्ति के पास पहुंच रही है। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तस्वीर को, एक तस्वीर मान लीजिए, यह तस्वीर हो गई, ठीक है ना, क्या हो गया? तस्वीर हो गया, को देखकर पुष्पा ने कहा। अब ये मान लीजिए पुष्पा हो गई, पुष्पा, ठीक है। इस आदमी की पत्नी, इस आदमी की पत्नी, अब ध्यान रखिएगा, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी, यानी इस आदमी की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? लक्ष्मी है। ठीक है, लक्ष्मी, ठीक है, मेरी बेटी की बुआ की माँ है। मेरी बेटी की बुआ है, इसकी बेटी, ठीक है, की बुआ की माँ क्या है? माँ। अब देखिए कितना आसान फिगर बनता जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ आपको नहीं करना है, बस फिगर बना देना है। अब देखिए क्या बना, ये पुष्पा जो है, क्या बोल रहे हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं, ऐसा वो होता रहता है, आता रहता है, एंटरटेनमेंट जाता रहता है, नए नए चीज आएंगे और जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको अपने एजुकेशन को बेहतर करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए पुष्पा अब इधर इशारा कर रही है कि ये जो चित्र है, इसमें चित्र जो है, इस चित्र की, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बहन, देखिए इस आदमी की पत्नी है वो लक्ष्मी है, और इसकी बेटी की बुआ की माँ है, यानी इसकी बेटी के बुआ की क्या है? माँ। तो इस व्यक्ति से, यानी ये तस्वीर है, तस्वीर, इस व्यक्ति से पुष्पा का क्या संबंध है, ये पूछा है। तो पुष्पा लक्ष्मी से नहीं, तो पुष्पा लक्ष्मी से क्या संबंधित, ये ध्यान रखिएगा, पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है। अब ये बताइए, अगर बुआ की माँ लगती है, बेटी की दादी लगती हैं,
तो इस पुष्पा क्या लगेगी, बहु। पुष्पा क्या लगेगी, लक्ष्मी की क्या लगेगी, पुष्पा बहु लगेगी। क्या लगेगी, बहु। बहुत आसान शब्द हमने बताया आपका, यानी जो अगर उसकी बेटी है और बेटी है तो उससे लग रहा है क्या, दादी का संबंध है, तो बेटी की माँ का संबंध क्या होगा, किसका संबंध होगा, यहां से लक्ष्मी का संबंध किससे होगा, ये बहू का संबंध है, यानी बहू है। कौन, पुष्पा बहू है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न 4 नंबर प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न और भी आसान है, जैसे जैसे आप समझते जाएंगे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे आपके लिए आसान होता जाएगा। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया। अब मान लीजिए यह तस्वीर हो गया, क्या हो गया, या बहुत आसान शब्द समझिए, यह आपको क्या हो गया, तस्वीर हो गया। अब देखिए यह इशारा करते हुए कहा है वह मेरे साले की, कौन कहा है, अकबर कहा है। यहाँ अकबर लिख दीजिए, अकबर। विजुअल हो रहा है ना, क्लियर, बताते रहिएगा, आवाज क्वालिटी बताइएगा। पिता के भाई, देखिए अकबर जो है कह रहा है कि वह मेरे साले, अब देखिए यहां से आइए साले, यानी वह मेरे साले के पिता, अब उसके पिता भी बना दीजिए यहाँ, पिता, साले के पिता। अब क्या कर रहा है कि भाई, अब साले के पिता का भाई, ठीक है, भाई, साले के पिता का भाई की इकलौती भतीजी। अब ये क्या है, इकलौती भतीजी, यानी कि इकलौती भतीजी, इकलौती भतीजी, भतीजी, इकलौती भतीजी है, तो वह अकबर से कैसे संबंधित है। वाह, अकबर इतना घुमा दिए कि प्रश्न को बनाना पड़ा, प्रश्न को लगाना पड़ा, क्यों नहीं डायरेक्ट आप बता दिए वो मेरी पत्नी है। आप तो सोच ही सकते हैं कितना आसान है। यहाँ स्पष्ट हो गया, अकबर के साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी है, तो क्या होगी, अकबर की पत्नी ही तो होगी। बहुत आसान शब्दों में हो गया, कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पत्नी होगा। अकबर के साले की पिता के भाई की इकलौती भतीजी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। कौन, तस्वीर में औरत जो है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये रिश्ता किसका है, पत्नी का। ऐसा नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता, सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं आपके क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो ये क्या है, पत्नी का संबंध है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर एक भी प्रश्न समझ में न आया हो जरूर कमेंट करें, उसका तुरंत निराकरण किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे और देखते रहिए, बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो हमारे चैनल बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो।